अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजदे में आंखें बंद करना कैसा है? नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद करने वालों के साथ क्या होता है? मोहतरम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपकी तवज्जो एक अहम मसले की जानिब करवाएंगे कि क्या नमाज में आंखें बंद करना दुरुस्त है या नहीं, और किन हालात में आंखें बंद करने की इजाजत दी गई है, और जो लोग नमाज के दौरान सजदे में आंखें बंद कर लेते हैं उनके साथ क्या होता है। उलामाए कराम ने इस हवाले से क्या दलाल पेश किए हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, दीन इस्लाम का दूसरा सुकून नमाज है। कुरान पाक में जगह जगह ईमान के बाद सबसे ज्यादा जिक्र नमाज कायम करने का है। नमाज बंदे को अपने रब के इतना करीब कर देती है कि इतनी कुर्बत किसी भी दूसरे अमल के जरिए और किसी भी दूसरी हालत में हासिल नहीं हो सकती। नमाज कायम करने की बदौलत ही मुसलमान अल्लाह की याद, उसका कुर्ब, उसकी हुजूरी, उसकी हम कलामी जैसी नेमतों से फैजाब होता है। और सजदा जो नमाज में किया जाता है, ये ऐसी हालत होती है कि इंसान अपना माथा, अपनी पेशानी, जो कि इंसानी जिस्म का सबसे मुअत्तर हिस्सा है, अल्लाह के हुजूर में अपना माथा, अपनी पेशानी जमीन पर लगा देता है। अपनी पेशानी को जमीन पर क्यों लगाता है? इसलिए कि वो जाहिर करता है कि मेरी ये मुहत्तर पेशानी अल्लाह के हुक्म के आगे ज़ेर हो चुकी है। ये मेरे रब का हुक्म था कि अपनी पेशानी को सजदे में जमीन पर लगाओ। या अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की, मैं अकड़ा नहीं, मैं इतराया नहीं, मैंने अपने जिस्म का मुहत्तर हिस्सा तेरे हुक्म की खातिर झुका दिया। यही वजह है कि सजदे इंसान को अल्लाह का मुकर्रब बना देते हैं, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो जाती है। सजदे करने वाला इंसान अल्लाह का पसंदीदा इंसान बन जाता है, मुकर्रब बन जाता है। क्या दीन की रूह और बंदगी का मेराज इन चीजों के सिवा और भी कुछ हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। ईमान की जड़ों को नमी और ताजगी सिर्फ अल्लाह ताला की याद से ही मिलती है। जिस दरख्त की जड़ों को नमी और ताजगी न मिले तो वो सूखने लगता है और फलना फूलना बंद कर देता है। इसलिए जिस शख्स का दिल अल्लाह ताला की जात से गाफिल हो, उसका ईमान मुरझा जाता है। नेक और साहिल इंसान, नेक और साहिल शख्स सिर्फ वही हो सकता है जिसके अंदर ईमान की ताजगी मौजूद हो, और ईमान उसी का ताज़ा हो सकता है जिसके दिल में अल्लाह ताला की याद घर कर गई हो। नमाज की बहुत बड़ी अहमियत है। मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली नमाज ही है। नमाज यानी जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। मोहतरम नाज़रीन, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी भी नमाज कज़ा नहीं की। ये हमारे ज़माने की औरतें कहती हैं कि घर में काम ज़्यादा होता है, थकावट हो जाती है, नमाज का टाइम नहीं मिलता, तिलावत का टाइम नहीं मिलता। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ लाए। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ रही थी। खड़ी होने लगी तो नमाज के लिए धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी। 5 मर्तबा गिरी। नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर गोशा से पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी का 5 दिन से फाका है। सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो जन्नत की सारी औरतों की सरदार हैं, उनका ये हाल है। अपनी बेटियों को, बहनों को हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के किस्से सुनाया करो, ताकि उनका नमाज पर यकीन पैदा हो। जरा गौर से सुनना और याद रखना कि मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ये हमें पकड़वाएंगे कयामत के दिन। उनकी वजह से बड़ी पकड़ होगी, इंसान का बड़ा नुकसान होगा। जितनी ज्यादा अजान सुनते हो और मस्जिद में नहीं जाते, उतनी ही डबल गुनाह है। सुबह के वक्त में हर चीज उठती है, चरिंदे परिंदे, छोटी मोटी तमाम मखलूक अल्लाह का नाम लेती हैं, और ये मुसलमान सोए पड़े होते हैं, आधी रात तक गाने बजाने में मशगूल रहते हैं। हदीस पाक में आता है कि कुरान करीम में है कि दरख्तों के पत्ते भी अल्लाह का नाम लेते हैं, पत्थरों के कंकड़ भी अल्लाह का नाम लेते हैं, जमीन आसमान के दरमियान में समंदर का कतरा कतरा अल्लाह का नाम लेता है, दरिया का कतरा कतरा अपने अल्लाह को याद करता है। अल्लाह के जिक्र से और नमाज जैसे अजीम काम से सिर्फ इंसान ही गाफिल है। मोहतरम नाज़रीन,
اب آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے ہے وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت خاص سے نوازا اور انہیں مقام میں انبیاء سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت، خشوع و خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مشروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مثالی ہے، آپ کی نماز میں ہر درجے کی مثال تھی، گویا کہ آپ کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خاشیت الہی سے عشق بار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے توجہ ہوتے کہ دنیا کا ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ ہی کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہے کہ صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا، اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد میں نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرت کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نمازیں باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دم تک اس فریضے کو بڑے آسان طریقے سے انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع اور خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار شخص نے حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقی رضی اللہ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، سبھی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اس طرح روتے رہے کہ سجدے میں اصرار ہوتے رہے اور اس کے بعد سجدے میں سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر فرض کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکلیف بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوجری نجاست سمیت اٹھا لاتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ میں ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوجری لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ
अन्हु से मरवी है कि एक रात मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ने का इत्तफाक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा शुरू की। मैंने समझा आप 100 आयतों तक पढ़ेंगे, लेकिन जब आप उसको पढ़कर आगे बढ़े तो मैंने दिल में कहा, काश आप पूरी सूरत एक ही रकात में खत्म करना चाहते हैं। चुनांचे आपने उस सूरत को खत्म किया तो मैंने ख्याल किया अब आप रुकू करेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान शुरू कर दी और वो भी खत्म हो गई। सूरह अन निसा शुरू कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ठहर ठहर कर निहायत सुकून और इत्मीनान से किरात फरमा रहे थे और हर आयत में मजमून के मुताबिक दरमियान में तस्वीह और दुआ करते जाते। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और रुकू में भी कयाम के बराबर तवाक्फुक किया, फरमाया, फिर खड़े हुए और इतनी ही देर खड़े रहे, फिर सजदा किया और सजदे में भी इतनी इस कदर देर फरमाई। हजरत अवैब रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि एक रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक किया, वुजू फरमाया, नमाज के लिए खड़े हो गए। मैं भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में शरीक हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रकात में पूरी सूरह बकरा पढ़ डाली। जहां रहमत की आयत आती है ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। जहां रहमत की आयत आती है ठहर जाते और देर तक रहमत की दुआ मांगते रहते। सूरत के आखिर पर रुकू किया और इतनी देर तक रुकू में रहे जितनी देर सूरह बकरा की किरात में लगी थी। रुकू के बाद इतनी ही तवील सजदा किया। दूसरी रकात में सूरह आले इमरान पढ़ी। इसी तरह हर रकात में पूरी एक सूरत पढ़ते रहे। तो मोहतरम नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से नमाज पढ़ा करते थे। क्या हमने कभी गौर किया हम किस तरह से नमाज अदा करते हैं? क्या हमारी नमाज में कोई एक सूरत मुकम्मल पढ़ी जाती है? अपने गिरेबान में झांक कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा होना खुशकिस्मती तो है, लेकिन क्या हमने उनके तौर तरीकों को फॉलो किया है या नहीं? तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि क्या नमाज में आंखें बंद करना सही है या नहीं। इस हवाले से कुफा कराम ने क्या फरमाया है? अहले इल्म मुत्तफिका तौर पर नमाज में बिला जरूरत आंखें बंद करने को मुकरूह कहते हैं। चुनांचे अर्रोज़की मोहल्लफ ने सराहत के साथ ये लिखा है कि ये यहूदियों का अमल है। इसी तरह तोहफेतुल मलूक के मोहल्लफ ने भी इसके मुकरूह होने की सराहत की है, लेकिन उन्होंने किसी किस्म की जरूरत होने या ना होने का जिक्र नहीं किया। और काशानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये मुकरूह है क्योंकि ये सुन्नत से मुतसादिम है, क्योंकि नमाज की हालत में सजदे की जगह पर देखना शरई अमल है। बीजीएबी के हर उजू का इबादत में हिस्सा है। चुनांचे इसी तरह आंखों का भी इबादत में हिस्सा है। मराकी अल फलाह के मुहल्लिफ ने नमाज के दौरान आंखें बंद करने को मुकरू कहा है। ताहम कहीं मसलियत का तकाजा हो तो जायज है, बल्कि ये भी कहा कि बसा औकात आंखें बंद करना आंखें खोले रखने से बेहतर होगा। इमाम आस बिन अब्दुल सलाम रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने फतवा में जरूरत के वक्त आंखें बंद करने की इजाजत दी है। अगर उसे नमाज में खुशू ज्यादा पैदा होने का इम्कान हो तो आंखें बंद की जा सकती हैं। जबकि इब्ने कैम रहमतुल्लाह अलैहि ने जादुल मियाद में सराहत के साथ लिखा है कि अगर आंखें खोलकर रखना जरूरी है और अगर आंखें बंद करके रखने से ज्यादा खुशू पैदा होगा, मसलन कोई ऐसे नक्शो निगार या कोई और चीज मौजूद है जिसमें खुशबू में खलल पैदा होता है, तो फिर कतई तौर पर मकरूह नहीं है, बल्कि ऐसी सूरत में आंखें बंद करने को मुस्तहब कहना मुकासिदे शरीयत से मकरूह करने की निस्बत करीब तर है। तो नाज़रीन, कुफा के फरमान के मुताबिक हमने देखा कि क्या नमाज के दौरान आंखें बंद की जा सकती हैं या नहीं। बहरहाल बेहतर है कि आंखें खोलकर नमाज पढ़ी जाए, क्योंकि नमाज पढ़ने के दौरान सजदे की जगह पर देखना जरूरी है। नाज़रीन, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए, हमारी नसों में खुशू खुजू पैदा फरमाए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी है
انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا جینا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں گزرے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ایسی ہی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامی کہانیوں کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔